आप सभी के चैनल शाश्वत सनातन संस्कृति में मैं विनोद पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं फिर आज एक पुस्तक ग्रंथ लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आप देख पा रहे हो ये ग्रंथ अयोध्या महात्म्य है। तो चलिए इस ग्रंथ के बारे में कुछ रुचिकर बातें किया जाए। श्री हरि बंधुओं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे प्रस्तुत पुस्तक वो अयोध्या महात्म्य है और ये पुस्तक रुद्रयामलोक्त एवं स्कंद पुराणोक्त सचित्र संपूर्ण सानुवाद यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रस्तुत पुस्तक की जो कोड संख्या है वो 2302 2302 है और पुस्तक गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। पुस्तक के ये जो शुरू में ही ये जो विग्रह चित्र है यहाँ पे लिखा हुआ है श्री कनक भवन बिहारी जी अयोध्या। तो जो वहाँ पे कनक बिहारी अयोध्या जी के जो मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पे जो ये विराजमान है उन्हीं का ये विग्रह, सुंदर सा विग्रह चित्र है। पुस्तक हार्ड कवर में है और बहुत ही अच्छी पुस्तक है जैसा कि देख पा रहे हैं। पुस्तक गीता प्रेस गोरखपुर का जैसा भी होता है कि जो बाइंडिंग की होती है, पहले एक मोटे कपड़े का बाइंडिंग होता है, उसके ऊपर फिर ये कवर का ये दिया रहता है। तो बहुत ही अच्छी बाइंडिंग होती है। यहाँ भी वही दिया गया है कि अयोध्या महात्म्य। और ठीक है, यहाँ पे महत्वपूर्ण सूचना है कि ये अनुवादक जो हैं इनके श्री बिंदेश्वरी प्रसाद जी शुक्ल। ये जो बिंदेश्वरी प्रसाद शुक्ल जी हैं ये बहुत बड़े संत भी हैं अयोध्या के। उन्हीं के द्वारा इसको संपादित और अनुवादित जो भी ये किया गया है। और ये संवत 2080 का पुस्तक है, द्वितीय पुनर्मुद्रण है, ये दूसरा ही मुद्रण है और अभी तक कुल मुद्रण 10,000 हुआ है और मूल्य मात्र 100 रुपये है। आप देख सकते हैं इतनी मोटी पुस्तक है और उस हिसाब से मूल्य मात्र 100 रुपये है। तो गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकों का मूल्य बहुत ही कम रखा जाता है, इसीलिए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य पैसे कमाना नहीं है। मुख्य उद्देश्य है कि हमारी जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सही जानकारी मिल सके। आगे देखते हैं। पुस्तक में जो कुल पृष्ठ हैं आप देख पा रहे हो कि 228 नहीं 528, क्षमा करें, 528 पृष्ठों की ये कुल पुस्तक है और पुस्तक बहुत ही अच्छी है। निवेदन में देख लेते हैं। अयोध्या की महिमा अपार है। भगवान श्री राम स्वयं सुग्रीव, विभीषण आदि को श्री अयोध्यापुरी की महिमा बताते हैं और बीच बीच में दोहे दिए गए हैं, उन सबको मैं छोड़ते हुए केवल मुख्य मुख्य बातें जान लेते हैं। अयोध्या, मथुरा, मायापुरी, हरिद्वार, मायापुरी यानी हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, अवंतिका अर्थात उज्जैन और द्वारकापुरी, ये 7 पुरियाँ मोक्ष देने वाली है, अर्थात जहाँ मृत्यु होने पर प्राणी फिर मृत्यु लोक में नहीं आता। इनमें श्री अयोध्या जी की विशेष महिमा होने का कारण यह है कि 7 पुरियों में यह आदि पुरी है। दूसरी बात यह है कि सब पुरियाँ भगवान के अंग प्रत्यंग है और यह तो ब्रह्म का अधिष्ठान भूत शिरोभाग ही है, ऐसा पद्म पुराण में बताया गया है। भगवान के नाम रूप लीला धाम ये सभी नित्य और सच्चिदानंद स्वरूप है। इनके गुण, प्रभाव, तत्व तथा रहस्य, इन चारों को विशेष रूप से समझना चाहिए। भगवान श्री राम के नाम रूप लीला के विषय में गीता प्रेस द्वारा कई आर्ष ग्रंथ, पुस्तकें एवं कल्याण के विशेषांक आदि प्रकाशित ही हैं, परंतु भगवान के दिव्य धाम के विषय में मात्र एक लघु पुस्तिका अयोध्या दर्शन ही प्रकाशित है। ये पुस्तक भी मेरे पास है और इस आगे चल के इस पर भी एक चलचित्र आएगा। मुक्तिदायिनी अयोध्यापुरी का अप्रतिम महात्म्य आर्ष ग्रंथों, विशेषकर विभिन्न पुराणों में प्राप्त होता है। इनमें भी स्कंद पुराण के द्वितीय वैष्णव खंड का अयोध्या महात्म्य कुल 10 अध्याय हैं एवं रुद्रयामल तंत्र का अयोध्या खंड, जिसमें कुल 30 अध्याय हैं, विशिष्ट हैं। दोनों प्रकरण ग्रंथों के विषय में ही नहीं अपितु श्लोकों में भी पर्याप्त साम्य है। दोनों ग्रंथों के जो प्रकरण है, श्लोक है, उनमें पर्याप्त समानता है।
परंपरा में इन दोनों प्रमाणभूत ग्रंथों का विशेष महत्व एवं आदर रहा है। अयोध्यापुरी में जहाँ जहाँ भी भगवान की लीला स्थलियाँ अथवा अन्य पौराणिक स्थान हैं, वे प्रायः इन्हीं के द्वारा निर्धारित होते हैं। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की परम पावन लीला स्थली पर बने विक्रमादित्य कालीन जिस भव्य मंदिर को यवनों ने ध्वस्त करके वहां विवादास्पद ढांचा बना दिया था, वह एक सुदीर्घकालीन गौरवशाली ऐतिहासिक आंदोलन के अनंतर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित कर दिया गया तथा वहां पर पुनः भगवान श्री रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में राम जन्मभूमि के पौराणिक साक्ष्यों को विशेषकर उक्त दो ग्रंथों के प्रकाश में ही सिद्ध करना संभव हुआ। यानी वही दोनों ग्रंथ जो जिनके बारे में यहाँ पे दिया गया है, रुद्रयामल तंत्र और अयोध्या खंड और स्कंद पुराण के वैष्णव खंड का अयोध्या महात्म्य। दुर्भाग्य से इन ग्रंथों का संस्कृत मूल पाठ भी अब दुर्लभ है तथा हिंदी अनुवाद के साथ तो संभवतः कहीं से प्रकाशित नहीं है। गीता प्रेस के द्वारा इसे प्रकाशित करने का स्वप्न भी अभी तक अधूरा ही था। भगवत कृपा से इधर कुछ ऐसे संयोग बने कि उक्त दोनों ग्रंथों का सानुवाद संस्करण एक ही जिल्द में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें अयोध्या के वयोवृद्ध संत श्री विंध्येश्वरी प्रसाद जी शुक्ल, जिन्हें अयोध्या वाले ब्रह्मचारी जी भी कहते हैं, की परिकल्पना, संग्रहित मूल पाठ एवं अनुवाद हमें समलम्ब की भांति प्राप्त हुए। उनके इस श्रम साध्य सारस्वत कार्य को सर्व सुगम बनाने की दृष्टि से यथासंभव सुबोध भाषा शैली में प्रस्तुत करते हुए हमें गौरव की अनुभूति हो रही है। तो ये पुस्तक जो है, पुस्तक का ग्रंथ है और बहुत ही सुंदर। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, विषय सूची हम चलिए देखते हैं। विषय सूची में सबसे पहले रुद्रयामलोक्त श्री अयोध्या महात्म्य ये दिया गया है, जिसमें कि ये 30 अध्याय हैं। पहला अध्याय अयोध्यापुरी का दिव्य स्वरूप, उसका भूतल पर अवतरण एवं पुरी का संस्थान तथा महात्म्य। दूसरा है अयोध्या की यात्रा, दर्शनादि का महात्म्य, तीर्थ सेवन की विधि एवं अयोध्या तीर्थ की सर्वोत्कृष्टता। तीसरा है सरयू जी की उत्पत्ति का इतिहास, सरयू अष्टक स्त्रोत एवं अयोध्या तथा सरयू का महात्म्य। चौथा है स्वर्गद्वार तीर्थ का परिमाण एवं महात्म्य तथा चंद्रहरि देव का महात्म्य। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। जो 30 अध्याय हैं, उन अध्यायों में क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में यहाँ बताया गया है। तो रुद्रयामल तंत्र का ये 30वां अध्याय में देखते हैं क्या है। सबसे लास्ट वाले में भौम एवं मानस तीर्थ, अयोध्यापुरी की विधिवत परिक्रमा यात्राएं, अयोध्या स्त्रोत, अयोध्या के 12 पुण्यवन, मोक्षप्रद 7 नद, 3 ग्राम, 7 पुरियां, 9 अरण्य, 9 ऊसर और 14 गुप्त स्थल, मुक्ति के प्रत्यक्ष साधन, अयोध्या खंड की महिमा एवं ग्रंथ का उपसंहार। यहाँ ये दिया गया है 322 पेज तक। उसके बाद 337 पेज तक ये है, 337 पेज से श्री स्कंद पुराणोक्त श्री अयोध्या महात्म्य ये शुरू हो जाता है और इसमें 10 अध्याय हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं 10 अध्याय हैं। तो चलिए देखते हैं 1-2 में क्या है। तो पहले अध्याय में व्यास अगस्त संवाद में अयोध्यापुरी की संरचना, सीमा तथा महात्म्य एवं वहाँ के चक्र तीर्थ एवं विष्णु हरिदेव का महात्म्य, इतिहास आदि। दूसरे अध्याय में है ब्रह्मकुंड, ऋणमोचन, पापमोचन तथा सहस्त्रधारा संज्ञक तीर्थों का इतिहास एवं महात्म्य। इस तरह से करके 10 अध्याय दिए गए हैं और अंत में परिशिष्ट दिया गया है, जहाँ पे कि अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा के तीर्थस्थल यहाँ पे दिया गया है। और फिर यहाँ पे चित्र सूची, रंगीन चित्रों की सूची दी गई है। 12 रंगीन चित्र है, सादे चित्र, यहाँ पे सादे चित्रों की भी सूची दी गई है। और यहाँ पे एक सुंदर सा चित्र दिया गया है सफ़ेद और काले में, अयोध्या के राज सिंहासन पर भगवान श्री सीताराम। और यहाँ से श्री रुद्रयामल तंत्रोक्त श्री अयोध्या महात्म्य यहाँ से शुरू होता है, पहला अध्याय। पुस्तक में अभी देखिए यहाँ पे मैंने ये लगा के रखा है, मैं अभी इतना ही पढ़ पाया हूँ, लेकिन मुझे पुस्तक इतनी सुंदर लगी, इतनी अच्छी लगी, मैं अपने आप को रोक नहीं, मैं तो ये चाह रहा था कि पुस्तक में पूरा पढ़ने के बाद ही बनाता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि मुझे इतना अच्छा लगा
कि मैं कहा कि पहले इस पर एक चलचित्र बना ही दूँ। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का एक सुंदर सा चित्र। फिर एक आगे यज्ञ कुंड में प्रकट अग्नि देव द्वारा दशरथ जी को चरु प्रदान, भगवान श्री दशरथ का सौभाग्य, क्षमा करें, महाराज श्री दशरथ का सौभाग्य। और फिर ऐसे से सुंदर सुंदर चित्र यहाँ पे दिए हुए हैं। श्री वशिष्ठ जी हैं, सर्वसदानी महाराजा रघु और ब्राह्मण कौत्स। यहाँ पे जो चित्र दिए गए हैं उनसे संबंधित अंदर इस पुस्तक में कथाएं भी हैं। तो ये कथा भी इनके बारे में ही, ब्राह्मण कौत्स कौन थे और क्यों महाराजा रघु के पास आए थे, उसकी कथा इसमें है। सरयू तट बिहारी युवराज श्री राम, और यहाँ पे अयोध्या के राज सिंहासन पर श्री राम का राज तिलक। तो बहुत ही सुंदर। देखिए एक चित्र और खुल गया, ये भी बहुत सुंदर है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए अंत में जो परिशिष्ट में था उसको देखते हैं। अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा के तीर्थ स्थल, अयोध्या की शास्त्रीय परिधि में लगे 148 प्राचीन शिलालेख, तो उनके बारे में बताया गया है। और फिर यहाँ पे श्री रामकोट के अंतर्गत 43 शिलालेख, पंचकोसी परिक्रमा के अंतर्गत 40 शिलालेख, 84 कोसी परिक्रमा के अंतर्गत अन्य जो 65 शिलालेख हैं उनके बारे में बताया गया है। और यहाँ पे फिर विशेष में 3 शिला रहित तीर्थ, जिसमें शिलाएँ नहीं लगी हैं, तो वैसे 3 शिला रहित तीर्थस्थल के बारे में यहाँ बताया गया है। तो पुस्तक ग्रंथ बहुत ही अच्छा है। और अगर अयोध्या के बारे में आप संपूर्ण जानकारी अगर चाहते हो तो ये बहुत ही काम की पुस्तक है। आप इसे पढ़ के अयोध्या के संपूर्ण जानकारी आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पुस्तकें पहुँचे और मेरे चलचित्र भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे। उसमें आप ही सहायक और सहयोग कर सकते हैं। तो कृपया अपनी सहयोग बनाए रखें। इसी के साथ इस चलचित्र को विराम देते हैं। अगले चलचित्र में एक नए ग्रंथ के साथ फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।